पहले हम सभी मीडिया पर्सन का बहुत ही मशकूर और ममनून है कि आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर आए और हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। जैसा कि आपको मालूम होगा कि एक रामबन के एक एमएलए की वीडियो जो है सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुई है। हमने भी सोशल मीडिया पे वो वीडियो देखी, जिसमें एमएलए साहब ये कहते हैं कि आईएसएम डिपार्टमेंट कुछ नहीं है, आयुष जो है इसकी मेडिसिन कुछ नहीं है, ये एक धोखा है और ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो सबसे पहले मैं एमएलए साहब को ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, जो आपके पास डिग्री है वो आपने कहाँ से लाई है। और बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि एक एमएलए को आईएसएम मेडिसिन के बारे में और आयुष डिपार्टमेंट के बारे में मालूम नहीं है कि ये क्या चीज़ है। जैसा कि आप आए रोज़ देखते हैं कि फार फ्लंग एरियाज़ में हमारे आईएसएम के डॉक्टर जो हैं वो फार फ्लंग एरिया में दूर दराज इलाकों में बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। लेकिन एक एमएलए का ये कहना कि आयुष जो डिपार्टमेंट है ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। और उसके साथ साथ अफसोस की बात यह है कि उनके सामने हमारे एक डॉक्टर जो वहाँ सामने एमएलए के बैठा है और वो चुपचाप करके ये सारी बातें सुन रहा है, उस डॉक्टर के लिए भी मतलब शर्म आनी चाहिए। उसको तो हक नहीं बनता है इस डिपार्टमेंट में रहने का, उसको नौकरी छोड़ देनी चाहिए जो एक एमएलए की ये बातें सुनकर भी ये चुप रहता है वहाँ पर। तो हमने इस सिलसिले में उनको एक लीगल नोटिस भी सर्व की है और आगे इसमें हम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। हम कोर्ट में भी केस दायर करने जा रहे हैं। तो आप पर भी तो हमसे ये सारा काम जो है कराया जाता है, क्योंकि हमारे जो पोस्टिंग हमारी है जो मैक्सिमम पीएचसी लेवल और सब सेंटर लेवल की जो पोस्टिंग हमारे डॉक्टर जो वहाँ पर अपॉइंट है, उसमें जो है सप्लाई जो है सिर्फ एलोपैथ की आती है। मैक्सिमम सप्लाई जो है एलोपैथ की आती है और एलोपैथ ही प्रैक्टिस हम लोगों से कराई जाती है और वही मेडिसिन जो है हम प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात जो है एलोपैथ मेडिसिन की नहीं है, यहाँ पर बात है कि जो एमएलए साहब ने बोला है कि आईएसएम मेडिसिन कुछ नहीं है, आयुष डिपार्टमेंट कुछ नहीं है, ये डॉक्टर है ही नहीं, इनके पास कोई डिग्री नहीं, ये पढ़ाई ही नहीं है, ये कोई पढ़ाई ही नहीं है, इसका ये कहना है। आज हम उसी सिलसिले में आपके माध्यम से उस एमएलए साहब तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि बहुत अफसोस होता है कि एक एमएलए को आईएसएम डिपार्टमेंट और आयुष डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज नहीं है, पता नहीं है कि ये भी कोई चीज़ है, ये भी कोई दवाई है। जबकि आए रोज़ आप देखते हैं 90% जो फीसद लोग जो हैं वो इसी तरफ आ रहे हैं, हमारे आईएसएम सिस्टम जो इंडियन सिस्टम मेडिसिन है इसी तरफ आ रहे हैं, बिना साइड इफेक्ट के मेडिसिन है। और ज़्यादातर लोग तरजीह देते हैं कि हम आयुर्वेदिक यूनानी मेडिसिन का ट्रीटमेंट करेंगे। हमारी बदकिस्मती है कि जो हमारा आयुष डिपार्टमेंट जो था, आईएसएम मेडिसिन सिस्टम जो हमारा था, उससे हटके हमको एलोपैथ में जो है अपॉइंट किया गया और हमसे वो सारे काम कराए जाते हैं और हम लोग करते हैं जो हमारे डोमेन में नहीं है। जैसे आपने बात बताई कि पोस्टमार्टम में हमारे डॉक्टर से हैं, पोस्ट हज़ारों के हिसाब से हम लोगों ने पोस्टमार्टम्स भी वहाँ पर किए हैं। लेकिन आज मेन जो हमारा है कि जो एमएलए ने वहाँ किसी पीएचसी में जाकर ये बोला है कि आईएसएम की मेडिसिन कुछ नहीं होती है, ये जो आयुर्वेदिक सिस्टम है ये कुछ नहीं है, ये एक लोगों के लिए धोखा है। और ये जो डॉक्टर यहाँ पर बैठे हैं इनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई इनके पास कोई वो पढ़ाई नहीं है, ये कोई पढ़ाई नहीं होती, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। उसी के लिए हम आज जो है ये उसको बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप पैरास्टामोल टैबलेट लिखने के लिए भी ऑथराइज नहीं हो। तो उसका कहना था कि जो आईएसएम जो डॉक्टर्स हैं और आयुष जो डिपार्टमेंट है ये कुछ नहीं है, लोगों के लिए एक धोखा है। तो आप की रेगुलराइजेशन की भी अक्सर बात चलती है, आपका जो ग्रेड है वो कम है, रेगुलराइजेशन नहीं हो रही, ट्रांसफ़र पॉलिसी पे नहीं हो रही, तो उसके लेकर भी आप बात अक्सर हमारे को बोलते हैं लोग। तो इस पर क्या बोलेंगे आप? कोई वो तो हमारा मेन मुद्दा हमारा वही एनएचएम में हमारी अपॉइंटमेंट्स हुई है, नेशनल हेल्थ मिशन में कंट्रैक्चुअल 15-16 साल से हम लोग जो है इसमें काम कर रहे हैं। और जो हम सबसे पहले मेन बात हम ये बोलते हैं कि हमको इक्वल पे इक्वल, हमारे साथ दूसरा डॉक्टर है, सेम काम करते हैं 24/7, हम लोग भी काम करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी जो हमारे से दुगनी है। यही हम बोलते हैं कम से कम हमारी इक्वल पे और इक्वल वर्क हो जाए, जो हम लोग काम हमसे लिया जा रहा है उसकी हम लोग इज्जत मिलते हैं। और उसके साथ साथ हम रेगुलराइजेशन की भी कोई पॉलिसी मांगते हैं, कोई जॉब पॉलिसी हमारी अभी तक कोई फ्रेम नहीं हुई है, 15-16 साल से हम काम कर रहे हैं। तो अब नई सरकार से उनसे बात हुई, जो नई हेल्थ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर ने 2 महीने से ज़्यादा हुए अब गवर्नमेंट को बने हुए, तो उनसे कोई बात हुई इस मसले में? जी, अभी जो सरकार नई बनी है, आज तक चूँकि हमारे जम्मू कश्मीर में जो है सरकार नहीं थी, अभी गवर्नमेंट जो नई बनी है इनसे हम काफ़ी उम्मीदें वाबिस्ता हैं। अभी आगे देखें कि इनसे भी हमको क्या वहाँ बेनिफिट मिलता है। मुद्दा जो आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का था उसको ये बताना चाहेंगे कि अच्छे से स्टडी करें, आप देखें एक आईएसएम क्या है, आयुष क्या है। और हम ये चाहते हैं कि वो पब्लिकली और रिटर्न में जो है आयुष जो डिपार्टमेंट है, जो आईएसएम डॉक्टर्स हैं, उनके लिए रिटर्न में माफ़ी लिख कर दे दें। वो ये बताएं कि मेरे से गलती हुई है, जो मैंने आईएसएम डॉक्टर्स के बारे में जो बोला, आयुष डिपार्टमेंट के लिए बोला, तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ।